हेलो एवरीवन। तो आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी बुक 3 क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस क्या पढ़ना है। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। These 3 things were what is the right time to being something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do। तो ये जो है किंग, एक किंग है, जो एक किंग है, ये कहता है कि जिसको इन 3 क्वेश्चंस का आंसर पता होगा वो कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है, देखा किंग क्या पूछ रहा है। किंग पूछ रहा है कि जिसको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे वो कभी फेल नहीं होगा। जो सर्टेन है उसे मार्क करो, अभी मार्क करो, मैं वेट कर रही हूँ, मार्क करो। हाँ, इस सर्टेन को मार्क करो, तो इसकी मीनिंग लिख लेना। ठीक है, हाँ। तो पहला क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बीइंग समथिंग। सही टाइम कौन सा है जब मैं कुछ करूँ। विच पीपल शुड ही लिसन टू, मुझे किसकी बात सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और मुझे किस टाइम कौन सा काम करना चाहिए, फिर मुझे किसकी बात सुननी चाहिए। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। चलो अब आप लोग का छोड़ो, पहले हम देखते हैं किंग के बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेजेस थॉट्स हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. Many wise men came to the king, but they all answered his question different. मतलब अब किंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने काम किया, उसने अपने सिपाहियों को बोला जाओ जल्दी मेरी मैसेज पूरे शहर में फैला दो जिसको इन 3 क्वेश्चंस का आंसर। लेकिन बहुत सारे लोग आए, लेकिन सबके आंसर्स क्या थे, डिफरेंट थे क्वेश्चन से। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का देखते रिप्लाई क्या मिला है। सम सेड द स्ट्रिक्टली ओनली किंग मोस्ट मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। आधे कहने लगे कि किंग को भी टाइम टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली। ओनली इन दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। अदर्स सैड, और आधों ने बोला कि हाँ इससे अपना काम पूरा प्रॉपर टाइम में करना चाहिए, उसी जो उसका प्रॉपर टाइम। अदर्स सैड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इट इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन अबाउट फूलिश प्लीजर्स एंड, अब एंड के आगे ऑलवेज डू वट एवर सीमा नर्सरी एट दैट टाइम। ठीक है, अब पढ़ते कि किंग को क्या क्या रिप्लाई मिला था। इतना तो हमने पढ़ा, उसको प्रॉपर टाइम, अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। लेकिन ये याद रखो कि इसका दूसरा रिप्लाई जो उन्होंने दिया वो क्या था। आधों ने बोला आपको एडवांस ही डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका राइट टाइम कौन सा है और आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। ठीक है, ये अवॉइड फुली। लेकिन किंग जो है वो कहाँ सेटिस्फाइड होगा इन सब क्वेश्चन से। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and any magician could do that. The king therefore would have to go to magician. तो अब क्या हुआ, किंग को प्रॉपर टाइम करने के लिए बोला, उसके बाद बोला अब ये बोल रहे इसको कि आपको अपना इनको बहुत सारे आदमियों को रखना चाहिए, अपने सिपाही को उन्हीं की बात सुननी चाहिए। लेकिन किंग को ये बात भी पसंद नहीं आई। तो आधों ने बोला कि ये अर्जेंटली, सबसे पहले अर्जेंटली ये अपने कौंसल की ही बात सुन सकता है और इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, या मैजिशियन या कौंसल। तो अब किंग जो है, अब किंग क्या कह रहा है,
इन दियर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग। अब किंग कह रहा है कि मुझे एक मोस्ट नेसेसरी ये काउंसलर नहीं चाहिए, या प्रीस्ट चाहिए, डॉक्टर चाहिए, सोल्डर्स, ये सब इनके नाम ले रहे हैं, लेकिन किंग बोल रहा है कि मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं, मुझे बस 3 क्वेश्चंस की ज़रूरत है जिनमें इनका नाम नहीं आता है, ठीक है। तो अब क्या दी हर्मिट लेवल, अब किंग ने सोचा कि मैं एक हर्मिट के पास जाऊं जो कहाँ रहता था, वुड विच इज़ नेवर किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी। तो अब जो है कि हर्मिट जो है वो सिंपल पीपल्स की मदद करता था, ना कि किंग की, बादशाह की। तो वो भी किंग भी मतलब सिंपल कपड़े लगा के वहाँ चला गया अपने बॉडीगार्ड्स के साथ, और रास्ते में उनको अपना घोड़ा दे के, हॉर्स दे के चला गया। तो हर्मिट क्या है, हर्मिट के घर के पास जब वो पूछा, उसने देखा कि हर्मिट अपने घर के आगे डिगिंग कर रहा है, मतलब क्या क्या डिगिंग कर रहा था, वो खोद रहा था, ठीक है। इसको भी मार्क करो, ये डिगिंग है ना, इसको भी मार्क करो, कोई भी मतलब जो वर्ड समझ नहीं आ रहा है उसको मार्क करो, ठीक है। कर लिया मार्क? तो हैविली वो जब डिगिंग कर रहा था उसकी ब्रीथिंग जो थी बढ़ रही थी, क्योंकि वो बूढ़ा भी था, ओल्ड भी था बहुत ज़्यादा। तो किंग ने यहाँ से जाते ही पूछा कि मैं आपसे अपने 3 क्वेश्चंस पूछने के लिए आया हूँ, ठीक है। बुक की तरफ ध्यान रखो कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अफेयर है ना, इसको भी मार्क करो, चलो करो। तो अब क्या किंग कहता है, मुझे आपसे ना एक काम था, मुझे ना अपना जो 3 क्वेश्चन है वो मुझे कोई आंसर नहीं दे रहा है, क्या आप मुझे दे सकते हो। द हर्मिट लिस्टेंड टू किंग बट डिड नॉट स्पीक। तो ये सब सुन रहा था बट स्पीक नहीं कर रहा था। माँ कर लिया? कर लो साथ साथ। बट ये कुछ कह नहीं रहा था, ये डिगिंग कर रहा था, अपना काम कर रहा था, इसको किसी की परवाह नहीं थी, ठीक है। तो अब जो किंग है इसने कहा कि आप मुझे दे दो अपना स्पेड किसे बोलते, स्पेड को भी करो। चलो हम साथ साथ इसको, जो वर्ड ये थोड़े आपके लिए डिफ़िकल्ट है उसको कर लेते हैं, ठीक है। स्पेड किसे कहते हैं, ये रहा स्पेड, ठीक है। मार्क कर दिया मैंने, समझ आ रहा है स्पेड कहाँ पे है। चलो स्पेड को भी करो। तो जो अफेयर्स है, थिंग मैटर, बिजनेस, जो भी बिजनेस है, ठीक है। चलो अब इसको मार्क कर लिया। अब क्या बोल रहा है किंग, बोल रहा है कि मैं तो आपको आपकी हेल्प करने आया हूँ, चलो आ जाओ दे दो। जब किंग उसने हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया, इसने बोला चलो अच्छा ठीक है, आप आंसर नहीं दे रहे हो, आप अपनी जिससे डिगिंग कर रहे हो स्पेड है वो इधर दे दो। तो अब इसने इसको थैंक यू बोला, दिख रहा है थैंक यू सैड दी हर्मिट। हर्मिट ने बोला कि थैंक यू कि तुमने मेरी मदद की, और वो ग्राउंड पे लेट गया, ठीक है। व्हेन द किंग हैड डग, तो किंग ने 2 बेड्स को डग किया। बेड्स वो नहीं जिस पे आप लोग सोते हो, ठीक है। बेड्स वो नहीं है, बेड्स वो है जो मतलब जब हम खोदते हैं तो हर एक बेड 2 बेड 3 बेड बनाते हैं, उसको बेड कहते हैं, ठीक है। वो वाला बेड है ये, वो नहीं है। He stopped and respected his question. The hermit gave no answer, लेकिन हर्मिट के पास कोई आंसर नहीं था। मतलब उसके पास आंसर होता बट वो देना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि ये किंग ही है, ये और कोई नहीं। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम। अब जब ये आदमी इसने फिर से इससे पूछा, लेकिन इस हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया, और ये चुपचाप अपना काम करने लगा। और इसने बोला कि मुझे अपनी स्पेड दे दो, मैं अपनी खुदाई करूँ और तुम आराम करो, तुम तब से करो। लेकिन किंग ने इसको स्पेड नहीं दी। स्पेड याद है ना, क्या स्पेड जिससे खुदाई करते हैं, ठीक है, नहीं दी। और वो कहने लगा मैं नहीं दूंगा, आप सो जाओ, तो मैं फिर से डिगिंग करता हूँ। तो बहुत टाइम के बाद देखते क्या हुआ। The king turned around and saw a bedridden man running towards them. तो किंग ने देखा कि पीछे से, हाँ अब इसको हर्मिट ने बोला आप पीछे देखो, पीछे से कोई आ रहा है। तो किंग ने जल्दी से पीछे मुड़ा तो उसने देखा एक आदमी दौड़ते हुए आ रहा है। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit. अब किंग और हर्मिट ने क्या किया, उन्होंने उसको बोला कि तुम नीचे बैठो, हम देखते हैं कि क्या हुआ है। तो स्टोमच किसको बोलते हैं, पिछली बार हमने साइंस में भी पढ़ा था, तो मार्क नहीं करना है क्योंकि पता है स्टोमच किसे बोलते हैं। तो अब इसने काम किया, इसने इसको लेटाया, फिर कहा कि कहाँ पे चोट आई है, क्या हुआ है। रिमोट दी मैंस क्लोथ, इन्होंने इसके क्लोथ निकाले और राज वनडोर इन्होंने देखा इसकी स्टमक पे जो वनडोर मतलब चोट, वनडोर किसे बोलते हैं, कहाँ गया,
हाँ ये रहा। वन डॉट किसे बोलते चोट को, ठीक है, मार्क करो। द किंग वॉशड एंड कवर्ड इट वॉज द हैंडचेफ। अब इसने इसको कवर्ड किया और अपनी हैंडचेफ निकाल ली, ठीक है। हैंडचेफ निकालने के बाद बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप, लेकिन इसका खून जो है वो रुक नहीं रहा था। तो अब इसने इसको ड्रेस किया। जब भी हमें चोट लगती है हम ड्रेसिंग करते हैं, तो वही, तो ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर सम। अब ये कहने लगा कि मुझे जो है, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, आपके पास है? तो किंग के पास थोड़ा सा पानी था, तो फ्रेश पानी था, उसने उसको दे दिया। और अब बहुत टाइम भी हुआ था, तो एयर कूल होने, मतलब हवा ठंडी आने लगी। द किंग विद द हर्मिट हैव कैरिड द वंडर्ड मैन इनटू द हट। अब इन्होंने इसको एक हट कैसे बोलते, एक पुराना सा घर, ठीक है, एक पुराना सा घर को हट बोलते हैं। तो अब इन्होंने इसको हट पे ले गए और वहाँ पे लेटा दिया और कहा कि तुम आराम करो। तो वो आराम करने लगा। तो उसको, मतलब उसको अच्छा लगा कि आराम करके कि मैं ठीक हो गया, मैं फ्री हो गया, मतलब अब मुझे किसी चोट की, मतलब वो सोने लगा, उसको रेस्ट फील हुआ, ठीक है। रेस्ट फील होने के बाद जो बाकी क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के हो गए हम बाद में करेंगे, और बाकी रीडिंग भी आगे ही करेंगे, ठीक है। तो जितने भी मार्क किए हमने यहाँ तक क्वेश्चंस, वो सारे मार्क कर लेना, और जो भी है इसके आगे वाली पोएम हम पढ़ेंगे, ठीक है।